26 मिनट और नेपाल से लेकर दिल्ली तक लोग थर-थर कांप गए। दरअसल भूकंप आया, धरती हिली, दफ्तरों से, घरों से लोग बाहर को निकले। 26 मिनट का कुल वक्त था। नेपाल में आज 2 भूकंप आए। पहला भूकंप तो खैर बहुत ज्यादा तीव्रता का नहीं था, लेकिन जो दूसरा भूकंप 2:51 पर आया, उसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी घबराहट लोगों में फैली होगी। और उसके बाद क्या था, उसकी जो झटके हैं वो उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इन तमाम राज्यों में, उत्तर प्रदेश में तो काफी ज्यादा झटके महसूस किए गए नेपाल से करीब होने की वजह से। हम आपको दिखाएंगे अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में कि जब यह भूकंप आया, लोग कैसे दहशत में आए, वो घरों से, दफ्तरों से बाहर निकले और उन्होंने अपनी दहशत की कहानियां सुनाई। भूकंप पे ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। दोपहर 2:25 भूकंप का पहला झटका, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.6। भूकंप का केंद्र नेपाल का कांडा। नेपाल में पहला भूकंप आता है, धरती हल्की हिलती है, कोई समझ नहीं पाता क्या हुआ। ठीक 26 मिनट बाद दोपहर 2:51 पर भूकंप का दूसरा झटका, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.2। भूकंप का केंद्र नेपाल का कांडा। लेकिन इस दफा धरती ऐसी हिली कि नेपाल से दिल्ली तक हर कोई हिला। थरथराती धरती ऊंची ऊंची इमारतों को हिलाकर रख देती है। क्या घरों में बैठे लोग, क्या दफ्तरों में काम करते लोग एकाएक कांप उठते हैं। एक के बाद एक भूकंप के 2 झटकों ने लोगों को कैसे झकझोरा, उसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तराखंड तक, उत्तर प्रदेश से हरियाणा तक, राजस्थान से लेकर असम तक, हर कोई एक ही बात कहता है कि भूकंप बहुत तगड़ा था। और ये बात वैज्ञानिकों ने भी कंफर्म कर दी। देखिए, ये जो अभी का जो भूकंप जो आया है वो बेसिकली पश्चिमी नेपाल, मतलब वेस्टर्न नेपाल रीजन में है, जो कि हमारे उत्तराखंड के रीजन से सटा हुआ है, जोन है। अभी का जो अर्थक्वेक आया है वो, अगर यहाँ पर आप मैप देखेंगे तो ये जो है 6.2 का है, जो कि बहुत सैलो डेप्थ पर था, मतलब 5 किलोमीटर डेप्थ पर आया है। अर्थक्वेक आया है जो कि 2:51, 14:51 पर आया। और अभी तक इस अर्थक्वेक के आने के बाद, क्योंकि जैसे बड़े अर्थक्वेक आते हैं उसके बाद उसके आफ्टर शॉक्स भी होते हैं, तो ये अर्थक्वेक जो अभी आए हैं उसके अभी तक हम लोग 2 आफ्टर शॉक भी रिकॉर्ड कर चुके हैं इस रीजन में। जैसे आप देख रहे हैं, रेड वाला जोन देख रहे हैं, ये 2 आफ्टर शॉक उसी रीजन में 10 किलोमीटर के अराउंड में आ चुके हैं। जब धरती हिलती है, तबाही मचती है और नेपाल के बंझांग की ये तस्वीरें बताती हैं, भूकंप से डरना बहुत जरूरी है। कैसे बंझांग इलाके में भूकंप से मकान ढह गए और जो मकान बचे उनमें मोटी मोटी दरारें पड़ गई। तस्वीरें देखिए, लोग घरों से बाहर निकल आए, क्योंकि भूकंप से जान बचानी है तो घरों से बाहर निकल जाना चाहिए, ताकि मकान गिरे तो जिंदगी बच जाए। नेपाल की धरती हिली तो धमक उत्तराखंड तक भी पहुंची। नेपाल के करीब होने से उत्तराखंड वालों को झटका बहुत जोर से लगा। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर, ऋषिकेश से लेकर खटीमा तक लोग भूकंप के झटकों से दहशत में आ गए। तो बिल्कुल पूरा ऐसा लगा किसी ने पीछे से हिला दिया होगा। कम से कम आधा सेकंड ही रहा, आधा सेकंड। बहुत तेज भूकंप था। खटीमा में लोग घरों से बाहर आए। इलाके में पूरा डर का माहौल है। हम लोग घर से अपने बाहर निकले हुए हैं, घर खाली कर दिए हैं और बहुत विकट भूकंप के झटके रहे। देहरादून में सचिवालय खाली हो गया, लोग नैनीताल में भी हिल गए। अभी बाइक पे बैठे थे अपने, तो फिर एक बाइक हिलने लगी, तो वो लगा कि फिर देखे तो फिर पता महसूस हुआ कि भूकंप आ गया है। भूकंप की दहशत से ऑफिस छोड़कर भागते लोगों की ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं। जैसे ही भूकंप आया, लोग अपना काम धाम बीच में छोड़कर बिल्डिंगों से भागने लगे। कैसे मकानों में लगे झूमर भूकंप से हिल रहे हैं, देखिए। दिल्ली में लोग भूकंप की दहशत से घरों से बाहर निकल आए। आपको बता दें, देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी भूकंप आने पर निर्माण भवन की बिल्डिंग से बाहर निकल आए। जिसने भूकंप के झटके महसूस किए, सबने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया। कुर्सी बहुत तेजी से हिल रही थी और सामने बोतल पड़ी थी पानी की, वो भी हिल रही टेबल पे। मेरे को तो ये फील हुआ कि चेयर हिल रही है,
फिर वो मेरे को पता लगा कि ना कि भूकंप से ऐसे आ रहा है। फिल्टर से जैसे मैंने पानी निकालना, फिल्टर का पानी बहुत तेज हिला, तो मतलब मैंने गिलास में रख करके फिर हम सारे घर के बाहर आ गए। एकदम से पंखा हिला, भूकंप जैसे लगा, भूकंप है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में लोग ऊंची ऊंची इमारतों से बाहर निकल आए। सबने बताया कि भूकंप के झटके कितने डरावने थे। थोड़ी देर के लिए हल्का सा झटका सा लगा था, जिससे एकदम हिल गया हमारा सोफा, अब पंखे भी थोड़े थोड़े हिलने लग गए। ये तस्वीरें यूपी के बिजनौर से आई हैं। देखिए कैसे मंदिर की घंटियां खुद ब खुद हिल रही हैं, और ये भी देखिए कैसे घरों में छतों के पंखे हिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, आगरा, नोएडा, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अयोध्या, अलीगढ़, हापुड़, अमरोहा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मुरादाबाद में एक शख्स ने भूकंप से घर में हिलते हुए झूमर का वीडियो बनाया। कानपुर की तस्वीरें देखिए, भूकंप आया तो कैसे लोग बिल्डिंगों में काम धाम छोड़कर बाहर निकल आए। मैं पानी का गिलास लिए था तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि कुछ हिल रही है। भूकंप के झटके महसूस करते ही लखनऊ में भी लोगों ने अपनी अपनी कुर्सियां छोड़ दी और सबने अपनी अपनी कहानियां सुनाई। टेबल क्योंकि मेरे पैर पे टच कर रही थी तो मुझे एकदम से फील हुआ कि कुछ वाइब्रेट हुई है, तो वो रिकॉल किया 2015-16 वाला जब आया था 25 अप्रैल को, तो तुरंत बस बंद करके मैं सीधे नीचे भाग गई। मतलब अभी भी मेरे पैर कांप रहे हैं। मतलब मैं चेयर पे बैठा काम कर रहा था, चेयर एकदम हिलने लगी। हापुड़ में भूकंप ने ऑफिस खाली करवा दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे मतलब महसूस हुआ है, कुर्सी इस तरीके से बहुत तेजी से वाइब्रेट हिली है। तस्वीरें राजस्थान के कोटा की अब देखिए, यहाँ भी भूकंप से पंखा हिल रहा है। लोग अपनी आप बीती सुना रहे हैं। अजीब सी हरकतें हुई, मैं सो रहा था, एकदम से मेरी नींद खुल गई और ऐसा लगा कि कुछ उथल पुथल हो रही है। भूकंप से डरना क्यों जरूरी है, तो सुनिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप से भारत का एक हिस्सा 10 फीट तक नेपाल की तरफ खिसक चुका है। एडिलेड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक सैंडी स्टेसी ने यह दावा किया था। हिमालय की वजह से दबाव के चलते उत्तर की ओर बढ़ रही भारतीय टेक्टोनिक्स प्लेट्स, जिन्हें यूरेशियन कहा जाता है, वो उत्तर पूर्व की तरफ 10 डिग्री नीचे चली गई। आज तक ब्यूरो। आपने स्पेशल रिपोर्ट में देखा कि कैसे भूकंप के झटकों ने उत्तर भारत को हिला दिया। कई राज्यों में इसका असर दिखा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में देश के कई हिस्सों में अलग अलग जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब ऐसे में एक्सपर्ट्स बार बार ये पूछ रहे हैं और ऐसे संकेत भी दे रहे हैं कि क्या ये किसी बड़े महाभूकंप की चेतावनी हो सकती है। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट में हम दिखाते हैं हिमालय के गर्भ में जिस भूमि प्रलय की बात की जा रही है उसका सच क्या है। हिमालय पर वैज्ञानिकों की बड़ी चेतावनी, किसी भी वक्त आ सकता है महाभूकंप। महाभूकंप आया तो महातबाही पक्की है। हिला हिमालय तो आधे हिंदुस्तान में तबाही। हिमालय के गर्भ में प्रलय वाला खतरा। अगर हिमालय के अंदर मची हलचल ने हाहाकार मचाया तो महातबाही वाला भूकंप आधे हिंदुस्तान को अपनी जद में ले लेगा। खतरा कितना बड़ा है, भूकंप कितना विनाशकारी साबित हो सकता है, वैज्ञानिकों की जबानी खतरे की कहानी सुनिए। ये हिमालय क्षेत्र संवेदनशील है और जो सेंट्रल साइस्मिक गैप है, अर्थात जो बड़ा भूकंप, बड़ा मतलब मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 8, बिहार नेपाल 1934 में आया था और कांगड़ा अर्थक्वेक 1905 में जो आया था, तो इसके बीच का क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पे कि पिछले 150-200 सालों में जो ऊर्जा एकत्रित है वो रिलीज नहीं हुई और ये रिलीज एक बड़े भूकंप के रूप में होगी। लेकिन अभी ये कह पाना कि वो कब आएगा, कि 50 साल में आता है कि 100 साल में आता है, ये कहना संभव नहीं है। हिमालय पर दशकों तक नजर रख रहे वैज्ञानिक अजय पॉल बताते हैं कि छोटे छोटे भूकंप में बड़े भूकंप का खतरा छिपा है। दरअसल हिमालय के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों में प्रेशर बहुत ज्यादा है। प्रेशर बढ़ने की वजह है पिछले 100 वर्षों में महाभूकंप का नहीं आना। ऐसे में जब प्रेशर रिलीज होगा तो महाभूकंप पक्का है। देखिए, आज मैंने स्वयं भी
इसको जो है इसके जो हैंगिंग्स का जो झूलना जो था वो लगभग 25 सेकंड मैंने खुद महसूस किया। मैं 9th स्टोरी पे था उस टाइम पर। और ये बात यदि हम कहें कि जो हिंदू कुश में जो 150 किलोमीटर का अर्थक्वेक जो आता है, तो वो लास्ट टाइम जो ये अर्थक्वेक आया तो 45 सेकंड्स का जो उसका हैंगिंग्स का जो झूलना है वो खुद महसूस किया। तो कहने का मतलब क्या है कि हमको इस तरह के आने वाले भूकंप के प्रति सजग रहना है। पिछले सालों में आए बड़े भूकंपों का अध्ययन करने के बाद भूवैज्ञानिक इस नतीजे पर सहमत हैं कि हिमालय में एक बड़ा भूकंप कभी भी आ सकता है। जानकारों की माने तो 8 या इससे ज्यादा की तीव्रता का भूकंप जिन इलाकों में आने की संभावना है वो इलाके हैं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और असम। 8 से अधिक इंटेंसिटी का जब तक भूकंप नहीं आएगा तो एनर्जी जो जितनी मात्रा में रिलीज होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। इसके लिए निश्चित रूप से जो ये छोटे भूकंप के जो झटके आ रहे हैं वो इस बात को इंगित कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई बड़ा भूकंप आने वाला है। और बड़े भूकंप जब आएगा तो तभी जाकर के जो ये लगातार कई वर्षों से जो एनर्जी पृथ्वी के अंदर संचित है वो रिलीज हो पाएगी। तो हम सब लोगों को इस तरह से सचेत रहने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक जिस थ्योरी की बात कर रहे हैं वो थ्योरी है सिस्मिक गैप की थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक जिन इलाकों में पिछले 100 साल से बड़े भूकंप नहीं आए हैं उन इलाकों में बड़े भूकंप की संभावना लगातार बनी हुई है। अगर हिमाचल में आए महाभूकंप की बात करें तो 1905 में 7.5 की तीव्रता का बड़ा भूकंप कांगड़ा में आया था। इसमें हजारों लोग मारे गए थे और काफी विनाश हुआ था। 1934 में बिहार में 8.1 की तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था। इस भूकंप में भी हजारों लोगों की मौत हुई थी। 15 अगस्त 1950 को असम में 8.6 की तीव्रता का भूकंप आया जिसमें भयानक विनाश हुआ। 2005 में कश्मीर में 7.6 की तीव्रता का बड़ा भूकंप आया जिसमें हजारों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। भूकंप हमेशा पृथ्वी के कमजोर भूभागों में आते हैं और अधिकांश हिमालय क्षेत्र क्या है नवीन बलित पर्वत श्रेणी के अंतर्गत है। और अधिकांश भूकंप आप देखेंगे कि हिमालय का जो इतिहास है उस इतिहास में कम से कम 200 साल पहले जो भूकंप आए हैं उस भूकंप के परिणाम और आज वर्तमान समय में जो भूकंप महसूस किए गए हैं उसमें बहुत अंतर है। और हिमालय की जो डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी के अनुसार देखेंगे कि ये भूकंप बहुत ही आने वाले समय में जो है एक चैलेंज के रूप में देखा जाएगा। वैज्ञानिक इस नतीजे पर तो पहुंच चुके हैं कि हिमालय में एक बेहद खतरनाक भूकंप पल रहा है जिसके आने पर धरती कांप उठेगी, पहाड़ थरथरा उठेंगे। लेकिन इस भूकंप के आने की आशंका कब है, इस सवाल पर सबकी जबान खामोश है। ये मान के आप चले कि पूरे हिमालय क्षेत्र ही संवेदनशील है जहाँ पे 7 और 8 के मैग्नीट्यूड की संभावना हमेशा बनी रहती है। लेकिन ये जो 2 मैंने कहा कि सेंट्रल साइस्मिक गैप है तो वो ये हमारा रीजन जो है वो सेंट्रल साइस्मिक गैप में आता है। तो यहाँ बड़ा भूकंप, लेकिन अभी भविष्यवाणी बिल्कुल भी नहीं की जा सकती कि किस स्थान पर कितनी गहराई पे किस समय ये भूकंप आएगा। आज तक ब्यूरो। दरअसल भूकंप की बात यहीं पर नहीं थमती है। अगर हिमालय के नीचे हलचल किसी भी वक्त पर तेज हो तो ये क्यों राजधानी दिल्ली के लिए खतरे की वजह बनता है, हम आपको इसे स्पेशल रिपोर्ट से बताएंगे। क्योंकि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जब जब हिमालय के नीचे हलचल तेज होती है, उसकी परतों में हलचल तेज होती है, तो ऐसे भूकंप के झटके, और दिल्ली तो डेंजर जोन में है, ऐसे में इस तरह अगर हलचल तेज हो रही है वाकई हिमालय के नीचे, तो क्या ये दिल्ली के लिए, राजधानी के लिए, एनसीआर के लिए खतरनाक संकेत है? इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। दोपहर का वक्त, दिल्ली अपनी रोज की आपाधापी में व्यस्त। कोई मेट्रो में, कोई अस्पताल में, कोई ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में, और तभी दिल्ली को एक खतरा हिलाकर रख देता है। खतरा भी ऐसा जो कभी बोल कर नहीं आता, उसका टाइम नहीं होता। जी हां, खतरा भूकंप का।
दिल्ली की 2 करोड़ की ज्यादा की आबादी पर मंडरा रही है अनजान दहशत, जिससे दहल सकती है पूरी दिल्ली। सावधान दिल्ली। आपको याद होंगी ये तस्वीरें। दिल्ली की इन तस्वीरों को जिसने देखा वो बस यही कह रहा था कि ये क्या हो रहा है। जी हाँ, ये तैयारी थी कुदरत के कहर से बचने की। ये तैयारी थी भूकंप की तबाही से बचने की। अस्पताल, मेट्रो स्टेशन और शॉपिंग मॉल्स, दिल्ली की हर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भूकंप से बचने के लिए मॉक ड्रिल की गई। शायद उस वक्त इस मॉक ड्रिल को किसी ने गंभीरता से ना लिया हो, लेकिन अब दिन में आए भूकंप ने यह साबित कर दिया कि ये मॉक ड्रिल कितनी जरूरी थी। देश की राजधानी दिल्ली पर क्यों मंडरा रहा है भूकंप का बड़ा खतरा? दिल्ली में जल्दी जल्दी क्यों आ रहे हैं भूकंप? ये वो तमाम सवाल हैं जो शायद हर दिल्लीवासी के जहन में घूम रहे होंगे। आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम आपको क्यों बार बार भूकंप से आगाह कर रहे हैं। तो सुनिए और गौर से देखिए। जोन 4 में आती है दिल्ली। क्या है ये जोन 4? हम आपको बता दें कि भूकंप के खतरे के आधार पर देश को 5 जोन में बांटा गया है। सबसे ज्यादा खतरा जोन 5 में होता है और उसके बाद जोन 4 में खतरनाक भूकंप की संभावना बनी रहती है। केवल बिल्डिंगें गिरेंगी या मकान गिरेंगे, स्ट्रक्चर्स गिरेंगे, उस तक सीमित नहीं रहता है अर्थक्वेक। ब्रिजेस में क्रैक्स आएंगे और जो भी यमुना रिवर पे बैराजेस हैं, यदि वो फंक्शन करना बंद कर दें तो वाटर लॉगिंग होके एक नियर फ्लड लाइक सिचुएशन जैसे अभी हमने मॉनसून में देखा है। देश की राजधानी दिल्ली भारत के 29 शहरों में शामिल है जो भूकंप के लिहाज से बेहद ज्यादा खतरे वाले हैं। दिल्ली और एनसीआर की ये गगनचुंबी इमारतें, दिल्ली की तंग गलियों में बनी इमारतें, यमुना किनारे बने इलाकों की इमारतें, दिल्ली के अवैध इलाकों में बनी इमारतें। जी हाँ, दिल्ली पर खतरा चौतरफा है। भूकंप के जानकार भी मानते हैं कि दिल्ली पर कुदरत की टेढ़ी नजर पड़ सकती है और अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली में तबाही का आलम क्या होगा, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। दिल्ली की बहुमंजिला इमारतें बन सकती हैं खतरा। ऊंची इमारतों को भूकंप रोधी बनाना बेहद जरूरी है। दिल्ली में आ सकता है बड़ी तीव्रता का भूकंप। भूकंप के खतरे से दिल्ली को एनडीएमए का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन भी आगाह कर चुका है। इलेक्ट्रिसिटी बाधित होगी, वाटर सप्लाई बाधित होगी, गैस पाइपलाइंस डिस्टर्ब होंगी, मोबाइल टावर्स शायद काम ना करें तो ना कम्युनिकेशन होगा, ना बिजली होगी, ना पानी होगा। जहाँ ऑयल स्टोर किया गया बड़े बड़े जगह, ऑयल टैंकर्स हैं, फायर इंसिडेंट्स हो सकते हैं, केमिकल स्टोरेज पे केमिकल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। कहा जाता है कि दिल्ली और एनसीआर में 7.5 तीव्रता वाले भूकंप आ सकते हैं। ऐसे में दिल्ली को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली में 91.7% मकान पक्की ईंटों से बने हुए हैं, जबकि 3.7% मकान कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। भूकंप का जितना बड़ा खतरा राजधानी दिल्ली पर है, उतना ही खतरा एनसीआर यानी नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव जैसे शहरों के लिए भी है। आज तक ब्यूरो।